अब तक हमने सीखा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हमने जाना कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और वो कितने माइक्रोस्कोपिक यानी बेहद छोटे होते हैं। अब बारी है अगले दिलचस्प टॉपिक की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स में कैसी कैसी खूबियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली विशेषता से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 में आपने देखा था, जब हमने चीनी या पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला तो वो धीरे धीरे पूरे पानी में घुलकर फैल गए। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? पानी तो पहले से ही ग्लास में था, तो फिर ये नए पार्टिकल्स उसमें समा कैसे गए? असल में क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी जगह होती है और उसी स्पेस में चीनी या पोटेशियम के पार्टिकल्स जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो इसका साफ मतलब ये है, मैटर के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल चिपके नहीं होते, उनके बीच थोड़ी सी खाली जगह होती है। अब पार्टिकल्स के बीच कितनी स्पेस होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैटर कौन सी स्टेट में है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। ये जो खाली जगह है सॉलिड्स में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में उससे थोड़ी ज्यादा, और मनग्यास में तो ये स्पेस सबसे ज्यादा होती है। तो अब हमें पहला पॉइंट मिल गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब बारी है अगले दिलचस्प टॉपिक की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। हमने पिछले एक्टिविटीज में देखा कि पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, ये पार्टिकल्स हमेशा मूव क्यों करते रहते हैं? क्या कारण हो सकता है? असल में मैटर के सारे पार्टिकल्स हर वक्त बिना रुके मूव करते रहते हैं, क्योंकि हर पार्टिकल के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और यही एनर्जी उन्हें मोशन में बनाए रखती है। इसी मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स जाकर दूसरे पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, और इस मिल जाने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन की प्रोसेस में दो अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना जरूरी है, पार्टिकल्स की स्पीड और उनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स और तेज मूव करेंगे, और डिफ्यूजन भी तेज होगा। अगर टेम्परेचर कम हो तो मूवमेंट धीमी और डिफ्यूजन भी धीरे धीरे होगा। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप कमरे के कोने में परफ्यूम छिड़कते हो या अगरबत्ती जलाते हो तो कुछ ही मिनटों में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना? लेकिन परफ्यूम तो सिर्फ एक कोने में था, तो फिर उसकी खुशबू हर कोने में कैसे पहुंची? यही है डिफ्यूजन। परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा के पार्टिकल्स के बीच घूमते घूमते पूरे कमरे में फैल जाते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हों। पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, लिक्विड्स में उससे थोड़ी कम, और सॉलिड्स में सबसे कम, जहां पार्टिकल्स लगभग फिक्स्ड पोजीशंस में होते हैं। तो अब हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, यानी मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब तक हमने दो बातें जानी, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और वो लगातार मोशन में रहते हैं। अब एक और जरूरी सवाल, कुछ मैटर्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है और कुछ का नहीं? जैसे पानी, इसे किसी भी कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेता है, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप, जमीन पर डालो तो फैल जाता है। और गैसेस तो, उनका तो ना कोई शेप होता है ना वॉल्यूम, वो हर तरफ फैल जाती है। तो इसका रीजन है पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलेक्युलर फोर्स, यानी वो ताकत जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखती है। तो क्या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल, लेकिन ये अट्रैक्शन मैटर की स्टेट पर डिपेंड करता है। सॉलिड्स
सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अगर आप कोई सॉलिड चीज उठाते हो, जैसे लोहे की रॉड, लकड़ी या पत्थर, तो वो एक ही शेप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ये दूसरों की तरह फैलते नहीं हैं। अब लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता जो सॉलिड्स में होता है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है, इसलिए ये पार्टिकल्स आपस में लूसली जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं, मूव कर सकते हैं और लिक्विड फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स का कोई अपना शेप नहीं होता, उन्हें जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी का शेप ले लेते हैं, चाहे ग्लास हो, बोतल हो या जमीन पर गिरा हो। अब बात करें गैसेस की, तो उनके पार्टिकल्स में तो और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना कम कि वो आसानी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और हर दिशा में फैल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं गैसेस में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाता है और भी मजेदार साइंस वीडियोस लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।